अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है इसमें आपके साथ में ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूंगी। सिंपल जो ट्राउज़र है उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, कैपरी जिसको हम कहते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये मिक्स व्लॉग है। एक्चुअली मैं यहाँ पर गाँव गई थी, अचानक हम लोगों को गाँव जाना पड़ गया था। मेरी जो बहन है उनके ससुर की डेथ होगी, तभी हम लोग गाँव जा रहे हैं। रोज़ा था हम सब लोगों का। यहाँ पर मैं आपको ये ग्लास दिखा रही हूँ, मैंने ट्रैवल के लिए लिया था। ये दराज से ये फ़ोल्ड हो जाता है। रास्ते में जो है ना हम लोगों ने फिर रोज़ा अफ्तार करने के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन हमारा मतलब अब्दुल्ला की फुफ्फो के घर हमने पहले जाना था, तो वहाँ जाने से 15 मिनट पहले हमारा रोज़ा खुल गया था। फिर मैंने जो चीज़ें रखी थी, ये वाले समोसे रखे थे थोड़े से, और पानी रखा था, इसके अलावा फ्रूट रखा था। तो वो हम लोगों ने रास्ते में अफ्तार करके फिर यहाँ पर अभी हम अब्दुल्ला की फुफ्फो की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग इफ्तार करके फिर हम लोग उनके अपनी सिस्टर की तरफ चले गए। उनका और गांव है, और यहाँ पर जो है ना ये वापस हम लोग आ चुके हैं वहाँ से। वहाँ पर जाकर मैंने वीलॉग नहीं किया था, क्योंकि फौतगी वाले घर में अच्छा नहीं लगता आप कैमरा पकड़ो इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी ये हम लोग अम्मी के घर आ गए। फिर रात को हम लोग अम्मी के घर आ गए थे, और अभी सुबह सैरी का टाइम है। रात को काफ़ी वहाँ से लेट हो गए थे, क्योंकि जनाजा लेट था। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो आके सो गए, और अभी सैरी करके जो है ना अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। बस वहाँ पर जो है ना गाँव का मैंने इतना ही व्लॉग शूट किया था, तो मैंने कहा वो पार्ट में ऐड कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो मैं ट्राउज़र की कटिंग करने लगी हूँ। ट्राउज़र को मैंने 4 फोल्ड करके ये फैब्रिक रखा हुआ है। इसके बाद इसकी लेंथ जो है, आपने जितनी आपकी ट्राउज़र की स्टैंडर्ड लेंथ है ना, यानी कि जो तैयार रखनी है, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन और नीचे से फोल्डिंग का मार्जिन। विड्थ इसकी मैंने 16 इंचज़ रखी है। अब यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही हूँ ये 14 इंचज़ पे लगा रही हूँ। अभी मैं फ्रंट और बैक का जो ट्राउज़र है ना वो लेग्स दोनों कटिंग कर रही हूँ। बाद में हम फ्रंट वाली साइड को उठाकर शॉर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से डाउन जो है वो क्रॉच एरिया की मार्किंग में 12 इंचज़ पर कर रही हूँ। इसमें ऊपर से जो है ना पहले आपने यहाँ से देखिए, पहले ऊपर से आपने एक निशान लगाना है जो आपका फोल्ड हो जाना है। यहाँ पे ये सीधी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है, और इस लाइन से नीचे जो है ना हमने 12 इंच की मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से 12 इंच की ये वाला जो ट्राउज़र है ये मीडियम साइज़ का है। आप अपने अगर आपका लार्ज साइज़ है तो आप 1 इंच बढ़ा लीजिएगा, और अगर स्मॉल है तो 1 इंच कम कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ना हमने इसकी शेप ड्रा करनी है, कर्व ड्रा करना है, ये इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये क्रॉच एरिया की, उसके बाद सेंटर से जो है ना यहाँ पर हमने 16 इंचज़ की मैं यहाँ पर मेजरमेंट टोटल ही रख रही हूँ, और उसका हाफ़ करके मैंने नीचे यहाँ पर अंदाजे से जो है ना एक निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना, इसके दोनों तरफ हमने 4-4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर जो पांचे का मैं निशान लगा रही हूँ ये रेडी जो है वो 6 होगा, 6 इंचज़ रेडी होगा 6.5 तक। लेकिन अगर आप खुला पांचा पहन रहे हैं तो आपने जो नीचे से निशान लगाया ना पांचा, आपने फिर खुला कर लेना है। मैं जो है ये कैपरी स्टाइल में कटिंग बता रही हूँ आपको। जो है ना वो क्यूलेट की वगैरह की कटिंग वो भी इसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें पांचा थोड़ा सा जो है ना वो खुला होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने दोनों साइडों से जो है ना वही लाइंस को ऊपर के साथ मिला देना है। साइड से जो फिटिंग लाइन होती है उस तरफ भी कटिंग करनी है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो होती है ना वो भी हमने एक स्लांट लाइन जो है वो ऊपर वाले क्रॉच एरिया तक मिला देनी है। यहाँ से आप इसको सीधा कर लीजिएगा। इस साइड से अगर हम कटिंग नहीं करते तो फिर हमारे ट्राउज़र की शेप सही नहीं आती, ट्राउज़र साइड से उठ जाता है, या फिर जो है ना वो बैक साइड जो है फ्रंट साइड जो है ना वो शेप उसकी सही नहीं आती। पहना हुआ जो बिल्कुल पैंट की तरह नहीं लगता। फिर अभी हम इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं फ्रंट और बैक का जो ट्राउज़र लेग्स है ना वो दोनों इकट्ठी अभी कट कर रही हूँ। इसलिए पांचा यहाँ पर अभी 8 इंच है, और जब हम बैक साइड के फ्रंट साइड को मज़ीद इसको 2 इंच छोटा करेंगे तो फिर हमारा जो पांचा रेडी होगा ना वो बाद में जिस सिलाई के बाद वो तकरीबन 6.5 तक रेडी होगा। इन्हीं के निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन थोड़ा थोड़ा छोड़ के आपने कटिंग करनी है इसमें, जितना आपने सिलाई का मार्जिन रखना है। अभी इसके बाद हमने फ्रंट वाली साइड जो है ना वो उठा लेनी है। यहाँ पर कपड़ा अभी इकट्ठा था, मतलब जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके अभी एक मैंने साइड ले ली है जो फ्रंट की होगी। अभी इसके जो है ना दोनों तरफ हमने 2-2 इंच के, यानी कि क्रॉच एरिया की तरफ हमने मार्किंग करनी है। दूसरी तरफ वाली कटिंग नहीं चेंज करनी। यहाँ इस साइड पे हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है ऐसे, और यहाँ से अभी 2 इंच के ऊपर दूसरी तरफ बढ़ा लेना है। और नीचे वाली साइड से भी हमने 2 इंच जो है ना वो सारा जो है ना वो इस साइड से हमने 2-2 इंच शॉर्ट कर देना है, ऐसे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है।
ट्राउज़र की कटिंग का ही ज़्यादा काम होता है, जो इसकी स्टिचिंग होती है वो आसान होती है। कटिंग अगर आपको आती हो ना तो आप इजीली जो है ना वो ट्राउज़र स्टिच कर सकते हो आपका। अब यहाँ से हमने सारा जो है वो 2-2 इंच जो है वो कपड़ा छोटा कर लिया, फ्रंट वाली साइड हमने छोटी कर ली है। जब आपने सिलाई करना है तो आपने ध्यान रखना है कि ये वाली साइड फ्रंट है। अब ऊपर से भी फ्रंट की जो है ना 1.5 इंच तक यहाँ से कर्व ड्रा की है। ऊपर से भी फ्रंट साइड जो है ना वो इलास्टिक वाली साइड से भी छोटी होती है। अभी आपने दोनों फ्रंट और बैक के जो क्रॉच एरिया है इनको स्टिच कर लेना है। याद रखना है आपने कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। ये देखें, जब इलास्टिक डालनी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रंट है और ये बैक है। अब ये क्रॉच एरिया बैक का और फ्रंट का दोनों हमने सिलाई कर लेने हैं इस तरीके से। पहले क्रॉच एरिया सिलाई करेंगे, तो इसको सिलाई कर लिया है मैंने। अभी इन दोनों जो है ना फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। उल्टी साइडें जो है बाहर की तरफ होंगी और सीधी साइडें अंदर की तरफ होंगी। और जब आप कटिंग करते हैं ना तब आपने फ्लावर का ध्यान रखना होता है। कटिंग करते हुए फ्लावर्स का जो रुख है ना वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी हमने इसको साइडों से यहाँ से सिलाई कर लेना है, फिर ऊपर नीचे से फोल्ड करके और फिटिंग वाली लाइन इसकी जो है ना वो सिलाई कर लेनी है। यहाँ से हमने फोल्ड करके इलास्टिक डाल लेनी है। इलास्टिक डालने का तरीका फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूँगी। The next day. तो यहाँ से अभी हम लोग गांव से वापस आ गए थे, तो उसके बाद अगले दिन जो है ना वो अम्मी की तरफ अफ्तार था। वैसे भाभी कह रही थी कि चलो हम लोग मिल के कर लेंगे। छोटी बहन तो यहाँ पे है नहीं, वो लोग अभी गांव से वापस नहीं आए। हम लोग हैं और अम्मी लोग हैं, हम लोग वापस आ गए थे। तो हम लोग अभी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी, ये वाला मैंने निशात से लिया था, इसी तरीके से रेडी टू वेयर। इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, पैनल्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, नेक के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ से देख लें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है। और ये मैंने डिस्काउंट में से लिया था, मुझे अब याद नहीं कितने का, लेकिन ये करंडी का ड्रेस है। अभी मौसम तो चेंज हो चुका है, गर्मी आ रही है, लेकिन बारीक वाली जो करंडी है ना वो पहनी जाती है, खद्दर वगैरह नहीं पहनी जाती। तो ये करंडी है एक्चुअली। तो वैसे भी रात को थोड़ी सी मौसम जो है ना वो हल्का सा ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने यही पहन लिया। वैसे मैंने अपने दूसरे कपड़े जो है कॉटन के भी निकाल लिए हैं। तो अभी हम अम्मी की तरफ पहुंच चुके हैं। भाभी ने पकौड़े, समोसे, रोल और साथ ये चिकन किया हुआ था, ये रोस्ट, ड्राई रोस्ट किया हुआ था और इसके साथ राइस बनाए हुए थे। तो वहाँ पर अफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। अब्दुल्ला के एग्ज़ाम हो रहे हैं, मिड हो रहे हैं, वैसे फ़ाइनल तो नहीं हो रहे। तो उसके बाद फिर मैंने उसको आके पढ़ाना था, उर्दू का पेपर था। उर्दू वैसे ही बच्चों की जो है ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती। अब्दुल्ला की भी थोड़ी वीक है उर्दू। तो उसके बाद फिर वैसे भी मेरे अब्दुल्ला के बाबा ने जो है ना वो जाना था तरावी पढ़ने भी। वैसे तो मैं भी जाती होती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं नहीं जाऊँ। तो अभी हम लोग जो है वो खाना खाने लगे हैं। खाने में मैंने आपको बताया कि राइस और साथ ये ड्राई रोस्ट किया हुआ चिकन था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग स्टिचिंग का पार्ट जो है वो व्लॉग में देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ और भी जो है ना वो स्टिचिंग वाले व्लॉग शेयर करूँगी। क्योंकि जो मैं अपने ड्रेस स्टिच कर रही हूँ ना उनकी मैंने शूट कर ली है स्टिचिंग, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ईद से पहले पहले शेयर कर दूँगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप देखना चाहते हो या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।